गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है कमेंट्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मेन मुद्दा आज का ऑपरेटर से। तो चलिए चलते हैं, अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर लिया। पहले ही यहाँ पे आप क्लिक करो और नई फाइल बनाओ जिसका नाम होगा ट्यूट। ट्यूट ऑफ मेरा 6 वीडियो में 6.c बनाऊंगा और इसको कर दूंगा क्या, क्लोज। यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लोज हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आपको सही तरीके से दिखे। आप यहाँ पे लिखो कोड। जैसे ही आप कोड लिखोगे आपको ये सजेशन देगा और एंटर मार दो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, ये 5th वीडियो में, जो कमेंट्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो इसी वीडियो में हमने बताया कि कैसे सेटअप किया जाता है इसके लिए। कोड लिखते ही ये और एंटर मारते ही ये सब कैसे आ जाता है। तो आप इसको वॉच कर लो, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट का मतलब वो होता है कि जैसे आपने सपोज कैलकुलेटर तो यूज किया ही होगा, तो उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर लेना चाहोगे। ठीक है, लेते हो हमेशा ही ऑलमोस्ट, है ना। सपोज आपने 5 और 5 का प्लस देखना चाहते हो कैलकुलेटर में। ऑब्वियस सी बात है, आपको आता है 5 + 5, लेकिन मान लो कोई बड़ी वैल्यू है ना, तो आप उसका समेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और कुछ भी करना चाहते हो तो अपने तरफ से क्या देते हो, यूजर को इनपुट, आई मीन कैलकुलेटर में इनपुट करते हो। उसी तरह से होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट देने के लिए हम लोग यूजर इनपुट का यूज करते हैं। यूजर इनपुट आई मीन स्कैन एफ का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। चलो देखते हैं कैसी। सबसे पहले एक वेरिएबल क्या करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा इंट ऑफ ए। पहले मैं इनिशियलाइज करता रहा। इनिशियलाइजेशन का मतलब कुछ इक्वल्स टू 10, 20 कुछ भी कर देता रहा, बट मैं इस बार डिक्लेयर किया हूं, मतलब ए की कोई वैल्यू नहीं दिया। अब ए की वैल्यू देने के लिए मैं क्या करूंगा, यूजर से बोलूंगा कि यूजर तुम मेरे को एक वैल्यू लेके दो। मैं बोला एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वैल्यू। ओके, और इसमें सेमीकोलन लगाऊंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा स्कैन एफ। स्कैन एफ के बाद %d। मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में आपको, वही होता है %d। इंटीजर के लिए %d यूज किया जाता है। इसमें लिखो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए। ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए। ओके, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स को बोलते हैं M%A। तो यहां लिखो M%A और राइट क्लिक करो, रन कोड पे क्लिक करो। जैसे ही आप रन कोड इसको करोगे, ये रन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, एंटर अ वैल्यू, इसमें मांग रहा है एक वैल्यू। सपोज हमने 43 दे दिया, 43 दे दिया। ओके, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। मैंने एंटर मारा, देखो रन हो गया है। तो यही होता है यूजर आई मीन इनपुट। और हम लोग हर एक वेरिएबल पे क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फ्लोट, आई एम सॉरी, फ्लोट ऑफ एफ। ओके, फ्लोट ऑफ एफ। फ्लोट ऑफ एफ में क्या करेंगे हम लोग, एक यही करूंगा और मैं शॉर्टकट बना के रखा हूं Ctrl+D। आप भी यहां पे जाके सेटिंग पे जाके कीवर्ड शॉर्टकट में जाके आप यहां से अपना शॉर्टकट बना सकते हो, है ना। तो मैंने भी बनाया है। और आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो %of f, %of f। और ये %of f, M%of f क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है। और ये है वेरिएबल और ये है एड्रेस, क्योंकि हम यूजर इनपुट ले रहे हैं ना, तो एड्रेस हमें लिखना होता है। आपने ऐसा लिखा तो, और रन कोड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रन कोड पे क्लिक करोगे तो ये क्या देता है, 2 वैल्यूज लेकर, एक तो इंटीजर टाइप का, दूसरा फ्लोटिंग टाइप का। ये देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग ने देख लिया क्या होता है ये यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है। तो स्कैन एफ का यूज करके हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है ऑपरेटर्स। मैं लिखूंगा ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला होता है क्या, पहला होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। और एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस। हम लोग लिखते हैं प्रिंट ऑफ %d। %d नहीं, एक्चुअली मैं लिखूंगा इक्वल्स टू लिखूंगा मैं, सपोज 10, 20। ओके, जैसे मैंने 20 लिखा तो एरिथमेटिक वैल्यू हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, अब इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 10। इसके बाद प्रिंट एफ लिख दूंगा। प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं लिखूंगा %d। तो सबसे पहला होता है प्लस a + b। मैंने प्लस, ये क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। मैंने बोला a और b मतलब 20 और 10 का प्लस बताओ, लेकिन ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। मैं यहां लिख दूंगा इंट, देन यहां भी इंट। ओके, इंट a + b। इसी तरह a- में करूंगा,
ए माइनस, फिर इसी तरह ए इंटू देन ए डिवीजन। एक और होता है जिसका नाम होता है मॉड्यूलो। ओके, मॉड्यूल प्रिंट करके देगा इसमें। सो इसको मैं जैसे ही रन करता हूं, लेकिन मैं यहां पे एक काम करूंगा, इसको क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि बार बार यूजर इनपुट ना मांगे। कंट्रोल के साथ में दबाऊंगा यहां पर फॉरवर्ड स्लैश, ये शॉर्टकट की होता है ये। अगर जो आपने सिलेक्ट करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया तो वो ऑटो कमेंट हो जाता है सिंगल लाइन में। राइट क्लिक करूंगा रन कोड पे, जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देखो, ओके इंट ऑफ ए इक्वल्स टू 20। ओके ओके, हम दो बार सेम वेरिएबल क्या डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, ए की जगह A1 कर दूंगा। ओके, अब मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अब मैं रन कोड पे जैसे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये देखो, ये कुछ 10 30 20 कुछ प्रिंट होके आया, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या प्रिंट होके आया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश एन करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और जहां जहां क्लिक करूंगा तो ये कर्सर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। इसीलिए हम VS कोड यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है और टाइम को बचाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करूंगा और ये देखो 30। चलो देखते हैं कैसे हो। A प्लस बी मतलब 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 2 होता है, और 20 मॉड्यूल 10। जब 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, ये रिमाइंडर देता है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर हो चुका है। और दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं यहां पे क्या करूंगा, थोड़ा ऐसी कंट्रोल एंटर मारूंगा, इस यहां आ जाऊंगा। अब चलो देखते हैं, इक्वल्स इंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू असाइन करना। सपोज हमने बोला कि जो ए की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू दे दो ए में वैल्यू क्या है, ए में वैल्यू आप यहां से देख सकते हो 20 है। मैं इसको क्लोज करूंगा, ए की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो यहां पे 20, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब मैंने बोला कि प्रिंट, चलो प्रिंट करके दिखा देता हूं, परसेंट ऑफ डी बैकस्लैश एन लगाऊंगा ताकि दिख जाए। ओके, और यहां पे जैसे ही मैं एक्स लिखता हूं, एंटर मारता हूं और रन कोड पे क्लिक करता हूं, एक्चुअली मैं बटन की यूज कर रहा हूं जो कि काइनमास्टर को लोगो की वजह से नहीं दिख रहा है ना, तो वही बटन में यूज कर रहा हूं। आप राइट क्लिक करके रन कोड पे क्लिक कर सकते हो, वो सेम ही काम करता है। ओके, तो देखो 20 आ गया, एक्स की वैल्यू 20 आ चुकी है लास्ट में। ओके, अब इसी तरह से मैं एक प्लस माइनस, जो एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसी तरह होता है ये प्लस। मैंने बोला एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू अभी क्या है A20, एक्स की वैल्यू जो है उसको प्लस इक्वल कर दो ए की, एक्स के सपोज मैंने कर लिया। सॉरी, हम लोग बार बार इंट नहीं लिख सकते ना, एक ही बार एक्स वैल्यू इनिशियलाइज या डिक्लेयर किया जा सकता है एक नाम से। तो यहां से इंट हटाऊंगा, मैंने बोला एक्स की वैल्यू जो है ना वो प्लस इक्वल होनी चाहिए ए की। तो एक्स की वैल्यू क्या है अभी 20 है, आई मीन ए की वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो क्या होना चाहिए 40। क्या हो जाएगा अभी 40 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। राइट क्लिक करूंगा और जैसे ही रन कोड पे क्लिक करूंगा तो एक्स की वैल्यू 40 ये देखो हो चुकी है, ठीक है ना। और इसी तरह इनटू और हर चीज का होता है, आप यहां से देख सकते हो इनटू। एक्चुअली मुझे कोड देना है आपको, तो मैं यहाँ पे ये सब लिखा रहने देता हूँ, प्लस देन माइनस। कई लोग को कोड नहीं मिलता सोर्स कोड की कहां से लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे जाना, वीडियो पे, मेरी प्लेलिस्ट पे आप किसी भी वीडियो को ओपन कर लो, और जैसे वीडियो ओपन करोगे तो आपको कमेंट सेक्शन में वो पिन करके दिया गया है हर एक वीडियो का क्या सोर्स कोड, तो आप वहां से देख सकते हो। एक्चुअली ओपन हो जान दो ये वीडियो। ओके, ओपन हो चुका है, मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पे आप जाओ कमेंट पे, ये देखो कमेंट पे, ये देखो कमेंट में पूरा दिया गया सोर्स कोड। आप यहां से कॉपी करके रन कर सकते हो अपने कोड, आई मीन आईडी पे कॉपी, ये कॉपी करके आप अपने आईडी में पेस्ट करके रन कर सकते हो, ठीक है। आईडी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो ये अपना आईडी है। तो इसी तरह हो गया इनटू का, इसी तरह हम लोग कर सकते हैं डिवाइड का। और प्रिंट जैसे ही करूंगा तो मैं ये आ जाएगा ऑप्शन। ओके, आ चुका है। मैं यहाँ पे 2-3 बैकस्लैश एन लगा दूंगा ताकि ज्यादा आ जाए क्या,
ओके, आ चुका है ना, ज्यादा ये मैं आज चाहता रहा। अब इसके बाद क्या हमें देखना है, इसके बाद होता है क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, तो हमने इंट ऑफ एम, एम इक्वल्स टू सपोज लिया 2 और इंट ऑफ एन इक्वल्स टू 3। अब यहां पर लोग देखते हैं प्रिंट ऑफ परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी मैं बोल देता हूं 2, 2 इज ग्रेटर देन क्या, सॉरी m इज ग्रेटर देन n। इसमें बताओ m क्या n से बड़ा है, m क्या है n से बड़ा है, तो क्या कर देगा, ये बोल देगा यस। 1 का मतलब होता है ट्रू, मतलब कि m n से बड़ा है, सॉरी सॉरी छोटा है, m इज लेस देन n, m छोटा है, आप देख सकते हो 2 छोटा है 3 से, मैं m नहीं, मैं यहां लिख देता हूं m1। ओके, अब देखो m1 क्या है, यहां भी हमें चेंज करना होगा, m1 क्या है, m1 छोटा है किससे, n से, आप देख सकते हो, तो ये ट्रू आ गया। अगर जो मैं कर देता m1 बड़ा है क्या, m1 बड़ा है क्या, इज ग्रेटर देन, तो ये बोल देगा फॉल्स, मतलब 0। ओके, और मैं बोल देता हूं कि नॉट इक्वल्स टू, मतलब m1 नॉट इक्वल्स टू n, नॉट इक्वल्स टू n, राइट क्लिक करूंगा रन कोड, तो बताओ m n के बराबर नहीं है, तो बोलेगा हाँ भाई नहीं है। अगर जो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं 3 लिख देता हूं और राइट क्लिक करके रन करता हूं, तो अब देखो m1 n के बराबर है, बोलेगा नहीं है, तो बोलेगा कि हाँ ये तो है, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मैंने बोला इक्वल इक्वल, मतलब m1 n की इक्वल है, तो ये बोलेगा कि 1, मतलब हाँ ये इक्वल है, तो यही होता है रिलेशनल ऑपरेटर। और नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होता है, मतलब कि m% होता है, m%, दूसरा होता है और, ये होता है और ऑपरेटर, और तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। दीज आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। आप याद कर लो कि ये होता है, आई मीन याद नहीं करो, बस देख लो, इसको कमेंट आउट करूंगा और आगे जाऊंगा। अगला होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के बाद साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या होता है साइज, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर, इसमें क्या होता है प्रिंट एफ आप करो, इसमें लिखो परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी, और फिर यहां पे जाने के बाद आप लिखो साइज ऑफ। जैसे साइज ऑफ लिखोगे यहां पे देखो कोई वेरिएबल है क्या, सपोज मैं दिखाता हूं यहां पर आपको इंट ऑफ एस, इंट ऑफ एस करने के बाद जैसे ही मैंने यहां पे एस लिखा ना, और सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके बाद राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करता हूं, तो आप देखो 14, मतलब क्या है इसका, एस की साइज 14 है, और फ्लोट ऑफ एफ ले लिया, अगर जो फ्लोट ऑफ एफ, इसकी साइज देख लो आप क्या होती है, आई एम सॉरी 14 नहीं 4, एस की साइज 4 है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्लेशन नहीं दिया शायद, आई थिंक यस, बैक स्लेशन बैक स्लेशन। अब यहाँ पे देखो इंटीजर, मतलब इंट का साइज क्या होता है, ओहो फ्लोट हमने दे दिया है ना, फ्लोट ऑफ f1 करूंगा, यहां भी f1 करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसा होता है कि f1 मतलब फ्लोट की साइज क्या होती है, 4 होती है फ्लोट की भी। इसी तरह आप देख सकते हो डबल, डबल ऑफ डी की साइज क्या होती है, डबल ऑफ डी की साइज क्या होती है, यहां से देख सकते हैं हम लोग 8 होता है डबल की साइज। आप कैर वगैरह जिसकी आपकी इच्छा हो देख सकते हो, कैर ऑफ सी, यहाँ पे सी, सो ये होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। एक्चुअली इसको ऑपरेटर में लिया नहीं जाता, एक फंक्शन की तरह दिखता है, मैं आगे चल के बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, बट इसको ऑपरेटर बोला जाता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है ये, आई मीन इनबिल्ट कीवर्ड होता है, जो कि सी लाइब्रेरी से आता है, जो हेडर फाइल जिसकी है क्या, हैश इंक्लूड stdi.h हेडर फाइल से आया है, ठीक है ना, लाइब्रेरी है ये, यहां से लिया गया है। और एक लास्ट होता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, यहां से देख लेते हैं क्या, बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर होता है एम्प, या फिर और, या फिर नॉट, आई मीन टिल्ड का साइन जो होता है ये, और तीसरा होता है लेफ्ट इंसर्शन, आई मीन राइट इंसर्शन एंड लेफ्ट। ओके, दीज आर दी बिट वाइज ऑपरेटर्स।
इसमें क्या होता है, इसमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे 2 है और 3। ओके, 2 का बाइनरी होता है क्या, 0010। 3 का होता है क्या, 0011। ये होता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कन्वर्जन, सॉरी। और इसके बाद आप क्या करो, यहां पे जाओ, जैसे प्रिंट एफ लिखोगे ना, %d लिखोगे। %d लिखने के पहले मैं 2 बार n लगा देता हूं, ताकि ये क्या आ जाए, एक न्यू लाइन पे आए। अब देखो 2 और 3, 2 और 3 यहां पे आप देखो, जैसे हमने n ऑपरेटर किया है, n ऑपरेटर कहां होता है, जब दोनों वैल्यूज 1 होगी ना, तब ये 1 देगा, अन्यथा क्या देगा, 0 0 1 0 0, फिर यहां 1 1 1, फिर 0, मतलब 2 देगा। 0 0 1 0 0, इसका 2 देगा। मैंने लिखा क्या, 2 एंड 2 एंड 3, जिसका क्या देगा, जिसका देगा 2। और इसी तरह और लगा दिया तो और में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ओके, सो आप यहां से देख सकते हो, एक लास्ट ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आईएनसी लिखूंगा, आईएनसी डीसी, डीसी डीसी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ओके, अब यहां पे देख सकते हो इंट ऑफ एल, इंट ऑफ एल इक्वल्स टू, सपोज हमने लिखा 2। अब यहां पे मैंने किया कि प्रिंट ऑफ %d, जैसे हमने लिखा l प्लस प्लस। अब इसमें आप बताओ क्या हुआ, मैं दिखाता हूं, बताता क्या दिखाता हूं अभी। एक्चुअली मुझे, सॉरी, %d हमने लगा, ओके 2। अब इसमें हुआ क्या, इसका मतलब मैं बताता हूं। %d यहां पे आया, l की वैल्यू क्या है 2, 2 पे दिया, फिर इसकी वैल्यू बढ़ाता है, मतलब 2 की वैल्यू क्या करता है, पहले प्रिंट करता है, फिर इसको इंक्रीमेंट करता है। इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। अगर हमने यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया ना, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, और अगर जो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ %d माइनस माइनस एल देन सेमीकोलन, और इसी तरह से प्लस प्लस लिख दिया हमने, अगर जो प्लस प्लस, तो इसी का उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। ये देखो 3 1 2, ओ सॉरी यार, हमें बैकस्लैश लगाना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखो 2 3 1 2। ओके, सो आप यहां से देख सकते हो, सबसे पहले बढ़ा है फिर घटा है, ऐसा ऐसा हो गया। मैं बताता हूं कैसे हुआ। ये यहां पे आया सबसे पहले एल, यहां पे आया, और इसको दिखाता हूं कि अभी एल की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्रिंट किया, फिर बढ़ाया, तो 2 से क्या हो गया 3, 2 अभी प्रिंट हो गया और 3 हो गई। यहां पे दिया, एल की वैल्यू प्रिंट किया, मतलब 3 प्रिंट किया, क्या हो गई थी एल की वैल्यू 3, फिर इसको डिक्रीमेंट किया, मतलब 3 से 2 हो गया। फिर यहां पे देखता है 2, अब इसकी असाइनमेंट ऐसी है, 2 से फिर क्या किया, फिर डिक्रीमेंट किया, 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, फिर यहां पे प्रिंट कर दिया 1, और प्लस प्लस क्या होता है 2, और यहां पे क्या कर दिया 2 प्रिंट कर दिया। सो यही होता है ऑपरेटर्स। और आज हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं और ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो अगर जो आप मेरा ये वीडियो सीरीज जो है, तो आप सीरीज वाइज नहीं देख रहे, तो आप यहाँ पे जाओ, कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है, 1 बाय 1 करके पूरे वीडियोस वॉच कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।